कुछ हम ज़रा स्टैट्स पे बात कर लेते हैं और उसके बाद दीगर चीज़ें भी हम आपसे शेयर करेंगे बिकॉज कल सुनील गावस्कर ने भी ये कहा कि जी आईपीएल इज़ बिगर देन द आईसीसी टूर्नामेंट विच आई डोंट एग्री एंड आई होप यू वोंट एग्री। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स। देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो सुनील गावस्कर के, अगर आप बयान को आप कॉन्टेक्स्ट में पहले अगर हम आईपीएल के स्टार्ट कोहली इन आईपीएल 21 15 मैचेस में 405 रन उन्होंने बनाए हैं और 28 की एवरेज से, और वही कोहली जब T20 वर्ल्ड कप में आते हैं तो 2 मैचेस में 66 रन बना पाते हैं 33 के एवरेज से, जिसमें एक हाफ सेंचुरी तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बनाई। और इसको अगर हम आगे चलें, विराट कोहली बहुत ज़्यादा बर्डन है उन पे और द ओनली बैट्समैन जो कि जिसने परफॉर्म भी किया है। बट अब बात आ जाती है द नाइब कप्तान रोहित शर्मा। आईपीएल में उन्होंने 13 मैचेस में 381 रन बनाए, तकरीबन 30 की एवरेज से। उतने ही रन अगर वो कल बना लेते न्यूजीलैंड के खिलाफ तो शायद नैया पार लग जाती, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। 2 मैचेस खेले, पहले मैच की कितनी बार हम बात करें, क्या ही बात करें, दूसरे मैच में भी सिर्फ 14 रन ही बना सके एंड विथ 1 ड्रॉप एज वेल, उनको चांस भी मिला और सिर्फ 7 के एवरेज से। तो ये स्टार्क कंपैरिजन जो है वो आपके सामने है। नाउ स्विचिंग जल्दी जल्दी टू द बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह आईपीएल में 14 मैचेस उन्होंने खेले, 21 विकेट ली 19 के एवरेज से। और वर्ल्ड कप में अगेन सबको याद ही होगा, पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिली, दूसरे मैच में कॉन्सोलेशन 2 विकेटें उन्हें मिल गई। जसप्रीत बुमराह की हमने बात की और ये तमाम तर खुलासा आपके सामने है। मोहम्मद शामी, सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाले इंडियन, इस वक्त 14 मैचेस उन्होंने आईपीएल में खेले थे, 19 विकेटें ली थी और 20 के एवरेज से। लेकिन वही मोहम्मद शामी जब वर्ल्ड कप में आते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं आता है, उनके हाथ आती है तो सिर्फ ट्विटर की ट्रोलिंग। क्या कहें इन पे कि सबसे ज़्यादा जिस पे भरोसा था इंडियन फैंस को वो इन्हीं आईपीएल स्टार्स पे था। लेकिन क्या आईपीएल स्टार्स पे बहुत ज़्यादा नहीं भरोसा कर बैठे, बिकॉज वहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने इस यहाँ से इस दुनिया के इस प्लेयर को ले लिया, दुनिया के उस प्लेयर को ले लिया, उनके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, उनके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद आप जीत गए। बट जब आप रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आए हैं तो उसके बाद जो है आपके सामने, आपको क्या रीजन लगता है? देखिए दिस इज व्हाट फ्रेंचाइज क्रिकेट इज ऑल अबाउट। दुनिया में जहाँ कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, आप सॉरी टू, लेकिन इसी फ्रेंचाइज से दीगर प्लेयर्स, दीगर दुनिया के प्लेयर्स आज मतलब कमेंटेटर माइक अथर्टन वाज सेइंग कि आईपीएल की वजह से जॉस बटलर को ऊपर लेकर आए हैं तो इंग्लैंड ने भी वही फॉलो किया और वो कैश इन किया। बाकी पूरी दुनिया सीख रही है, जो खुद लेके आए वही बेचारे। देखिए फैसल, आप अगर फुटबॉल से कंपैरिजन करें, मुझे अंदाज़ा है आपको ये फुटबॉल में इंटरेस्ट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की बेस्ट फुटबॉल लीग मानी जाती है और दुनिया के टॉप प्लेयर्स जो हैं दे वांट टू कम एंड प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट करती है इंग्लिश फुटबॉल टीम की? 1966 वाज द लास्ट ईयर जब उन्होंने अपनी तारीख का एक वाहिद बड़ा टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप जीता था। दे हैव बीन डूइंग वेल नाउ बिकॉज अपने वो नए टैलेंट को बहुत अच्छा नर्चर कर रहे हैं। सिमिलरली आप स्पेनिश ला लीगा उठा लें, दुनिया की शायद जॉइंट पॉपुलर फुटबॉल लीग कहलाती है। इंग्लैंड स्पेन का ये 21वीं सदी में इनका अच्छा टाइम आया। अदरवाइज अगर आप देख लें, ला लीगा हैज़ बीन पॉपुलर फॉर द पास्ट 6-7 डेकेड्स। वो बात नहीं थी। देखिए प्रॉब्लम जो आ रही है वो आई, मैं फैसल, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और ज़ाहिर है अहमद भी एग्री करेंगे, ये तमाम इंडिया के ग्रेट प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली परहैप्स द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर टाइम। रोहित शर्मा की अगर आप बात करें, वन ऑफ द मोस्ट, जसप्रीत बुमराह, आई थिंक इससे अच्छा इस वक्त जो है वो इन डिपर, यॉर्कर, फास्ट बॉलर्स बहुत कम ही आपको मिलेंगे, खासतौर पे इंडिया से, जहाँ पे एक ज़माने में तो बड़ा काल था। जो आप जब 90s के देबशीर मोहंटी और आप उनके अबे कुरेवेला किस्म के बॉलर्स देखते हैं, मेरा जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है फैसल, एज अ टीम ये क्लिक नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। मे बी इट्स द फटीग फैक्टर, बहुत क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं ये फैक्टर, या फिर कोई और मामला है। अहमद भाई से हम बात कर लेते हैं। अहमद भाई, हमने देखा कि आईपीएल में बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने परफॉर्म किया, हमने स्टैट्स दिखा दिए सामने, लेकिन जैसे ही बड़े टूर्नामेंट में आए, आई गेस अगर इसके पसे पर्दा कोई पॉलिटिक्स है भी तो भी शायद वो इसी इवेंट के लिए होगी। इससे पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में कोहली के लिए कहा जा रहा है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बायलैटरल्स में अच्छा करते हैं, बट आईसीसी बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो वहाँ वो उन समेत बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मैच में चोक होते नजर आते हैं। क्यों? आई थिंक थोड़ा सा आई वुड फील के थोड़ी ज्यादती है विराट कोहली के साथ। आई थिंक ही डिजर्व बेटर फ्रॉम इंडियन पीपल एज वेल and from the cricket board and from the players too.
I believe I can see के there are things, there are grouping, एक group है जो कोहली का था, there are players जो कि शायद रोहित शर्मा को ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। तो इस वर्ल्ड कप में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब से आए मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है, तो वो उनके चेहरों पे ही वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और सबसे ज़्यादा जो विराट थे, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन इस तरह के हैं कि फेस रीडिंग हो जाती है। वो ऐसे नहीं है जिस तरह धोनी थे, वो मॉर्गन की तरह नहीं है। वो अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालते हैं, और इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप में उनके एक्सप्रेशंस थे, लग रहा था कि वो कहीं न कहीं खुश नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा हमें वी गॉट टू फील फॉर हिम। कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा बैट्समैन है, और वो कैप्टन बने। ही अर्न्ड हिज प्लेस थ्रू हिज परफॉर्मेंसेस। He groomed himself for this designation. He was the only best choice at that time जब वो कैप्टन बने। कोई उनके आसपास नहीं था। इंडियन टीम को अपने कंधों पे, अपनी कमर पे उठा के वो मैचेस उन्होंने जितवाए, और वहाँ जितवाए जहाँ पे वो कभी भी नहीं जीते थे। सो ऐसा नहीं है कि वो कोई सिफारिशी थे। He earned his spot। और उसके बाद जिस तरह उनकी T20 कैप्टनसी का एंड हो रहा है, और जो मैं देख सकता हूँ, I think I'm just sad for him. I feel for Virat Kohli, like he deserved better. अच्छा अहमद भाई, why only in this part of the world कि हम रिलीजियसली किसी से बहुत ज़्यादा, किसी क्रिकेटर से इतना मोहब्बत करते हैं कि विराट कोहली इज़ द बाहुबली, उसको बना देते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रॉप, बाकी दुनिया में भी तो होता है ना, बाकी दुनिया में भी कैप्टन जो है वो रिज़ाइन करते हैं, बाकी दुनिया में भी लोगों का डाउनफॉल आता है, लेकिन वहाँ पे तो इस तरह नहीं होता। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आज वसीम अकरम जो एक और जगह पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि जी क्या आप पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ को, और सिर्फ ये कह के डिनाई किया, उनके सामने मिसबा और वकार बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने देख लिया ना इन दोनों को, या फिर उन्होंने फिर इंडिया की मिसाल दे दी कि हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में व्हेन वी विन हम टॉप पे हैं, लेकिन जब हम हार रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा किया जाता है, क्यों? क्या मतलब हम क्रिकेट लिटरेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या अब हमें स्पोर्ट्समैन लिटरेट भी होना बहुत ज़रूरी है एज अ नेशन? देखिए, तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब आपको खुद पता है कि क्यों। तो बेटर है कि ये ना मैं बताऊं कि क्यों, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी सारे लोग, इदारे शामिल हो जाते हैं। तो आई थिंक एज नेशन हम लोगों को थोड़ा सा अपने एथलीट्स के लिए थोड़ा सा टॉलरेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। एज पहले उस गेम को समझना पड़ेगा, उसके डायनामिक्स समझना पड़ेंगे कि ये स्पोर्ट है, ये चलाई किस तरह जाती है, किस तरह आई, और इसमें क्या चीज़ बहुत नॉर्मल है और क्या नहीं है। कुछ चीज़ें जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। मतलब मेरे लिए 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस ना करना इज़ प्रीटी नॉर्मल एज़ क्रिकेटर। ठीक है, होता है, खैर। शायद वो आजकल के दौर में लोगों के लिए वो नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास एक चीज़ है, और ऊपर से ऐसा भी नहीं है। अब वो इतना इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का कि हर बंदा देखता है और हर बंदा पढ़ता है, और फिर आपको उसको काउंटर करना पड़ता है एज़ प्लेयर या किसी और चीज़ के। तो आपकी जो चीज़ें हैं, ज़हन डाइवर्ट रहता है। इट्स बेटर दैट यू ट्राई टू इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी, एंड एट द सेम टाइम जब ज़्यादा पॉजिटिव भी चीज़ें हो रही हों, उस पे भी इतना अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल और बैलेंस रखें, क्योंकि ये जितना जल्दी हम इस चीज़ से निकलेंगे एज़ प्लेयर्स, बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम नेशन को बोलेंगे, बिकॉज़ हमारा पैशन है क्रिकेट, हम लोगों के खून में बसती है क्रिकेट, और एक ही स्पोर्ट रह गई है जो कि जिसको थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। पहले हमारी हॉकी होती थी, अल्लाह करे अल्लाह ताला फिर उसको रूज दिखाए, लेकिन अब घूम फिर के सिर्फ क्रिकेट है। तो सब चीज़ों की रेटिंग, पैसे, घर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। क्रिकेट के साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क, रोटी जुड़ी है। तो डेफिनेटली हर बंदा ट्राई करता है कि वो अपनी रोटी कमा सके। किसी की नेगेटिविटी से चलती है, किसी की पॉजिटिविटी से चलती है। तो ये कहना कि ऐसा ये लोग सोच लें, अवाम सोच ले, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंट्रोलेबल नहीं है हमारे हाथ में। व्हाट वी कैन ट्राई इज दैट वी कैन इवॉल्व ओवर दैट। हम इससे ऊपर जाके सोचें और अपने आप को इतना बेटर कर लें कि आजकल का जो ज़माना है,
उसमें भी कोई आप पे उंगली ना उठा सके. So what I do is just I stand in mirror and try to compete in my own self, and I try to get better every single day, and that's the only thing I can do as player. Faisal, I wish to add something here. देखिए, it is not easy being a sportsman in this era that we talked about. शहजाद खुद को हम जानते हैं, अहमद शहजाद कुछ रन्स नहीं कर पाते, डोमेस्टिक में नहीं कर पाते. एक पूरी ट्रोल ब्रिगेड है जो कि आ जाती है और आपको एक्टिव नज़र आ रही होती है वहाँ पे. इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखें, बेन स्टोक्स और ये भूल जाते हैं कि ये अहमद शहजाद है जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना पाकिस्तान को जितवाया. देखिए बात बड़ी सिंपल है. देखिए, दीज गाइज आर चोजन बाय द ऑलमाइटी. फैसल, मैं और आप जब हम छोटे होंगे, अगर हमसे कोई पूछता व्हाट इज योर ड्रीम प्रोफेशन, इट वुड हैव बीन टू प्ले फॉर पाकिस्तान, टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. आप शाम में जब अपना बल्ला लेके और बैट बॉल लेके ग्राउंड जाते होंगे, योर एम्बिशन वुड बी बचपन में कि आई वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान. दीज गाइज क्वालिफाई टू प्ले फॉर द कंट्री. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इस वक्त आप दुनिया में देख लें, बेन स्टोक्स ने अपने आप को क्रिकेट से ब्रेक लिया. मैं यहाँ पे मेरा ये ख्याल है, इवन दो आसाबी लिहाज से कोहली एक बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन डोंट बी सरप्राइज इफ ही डिसाइड्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. इसका टोल बहुत ज़्यादा है. ही हैड टू डिलीट हिज ट्वीट इन फेवर ऑफ मोहम्मद शामी, जो इंडिया में उसने आके सपोर्ट किया, जो उसको रिएक्शन मिला है वहाँ पे जो उनके अपने लोगों की तरफ से. टेनिस में आपने देखा, नाओमी ओसाका, उन्होंने ब्रेक ले लिया. उसकी जो इस वक्त स्पोर्ट्समैन होने की जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है सो हाई. एंड स्पीकिंग, विराट कोहली इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हैं, फॉर ऑल इज ग्रेटनेस, दिस इज एक्चुअली वेरी सैड.